एग्जाम डेट 17-18 फिक्स है। आज से गिनती के 20 दिन बाकी हैं। पद 60,000, इससे सुंदर मौका जीवन में नहीं मिलने वाला। अगर मेरे बताए गए इन पॉइंट्स को आने वाले 20 दिन में आप कर पाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं 60,000 पदों में एक सीट आपकी होगी। बट जो मैं बताऊं, जिस तरह मैं बताऊं वो करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे, अगर लग रहा है कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें नहीं कर पाओगे तो भाई वीडियो छोड़ के अभी पढ़ाई में लग जाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और अगर पढ़ पाओगे, कर पाओगे, तो जो चीजें मैं आगे भी बताऊंगा, सारी कंटेंट वंटेंट सब लेके मैं आपके लिए आऊंगा। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और आगे पूरी वीडियो का मजा लो। 5 से 6 मिनट में सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। गंभीरता से मेरी बात सुनो, ठीक है। अपने पास क्या है, अपने पास जो एग्जाम डेट है, पेपर का जो दिन है, वो 17 से 18 फरवरी है। पूरे आज से देखो, आज से 20 दिन का समय शेष है। कितने? 20 दिन का समय शेष है। एग्जाम जो है, जो पेपर है, वो एक पेपर है, 300 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने का? 300 नंबर का पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150। कितने हैं मेरे भाई? 150 क्वेश्चन है। बातें कड़वी होंगी पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो सुन लेगा, जो बात मान लेगा, फायदा हो जाएगा। एक ऐसी बात बोलने वाला हूं जो करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट अगर कर गए तो फायदा उठा लोगे। बात सुनो, हिंदी क्या है? हिंदी 37 क्वेश्चन की है मेरे भाई। रीजनिंग 56 क्वेश्चन के हैं, है ना। रीजनिंग 56 क्वेश्चन में आएगी। मैथ्स 19 नंबर का आएगा, 19 क्वेश्चन आएंगे। और जीके जीएस आपके 38 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बात समझ में आ गई? आपके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। टारगेट जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, अभी देखो, क्योंकि पेपर बहुत जल्दबाजी में हो रहा है ना। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो पहले से तैयार है, ठीक है। क्योंकि 60,000 पोस्ट है तो पहले से जो बच्चा तैयार है उसकी वजह से थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो पहले से तैयार है उसकी एक सीट पक्की है। पर बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो पहले से तैयार था, तैयारी छोड़ के बैठा है, या नया बच्चा है, उसको भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि पोस्ट 60,000 है भाई, 60,244 है। घबराने की कोई बात नहीं। टारगेट जो है इस समय आपको, देखो जितनी जल्दबाजी में पेपर हो रहा है तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगी, वो एक स्थिति में रहेगी। कट ऑफ के बारे में यहां पर मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगी कट ऑफ कितनी है। कितने बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, इस पे डिपेंड करती है कट ऑफ की बातें, और किस चीज पर नहीं। बट जल्दी पेपर हो रहा है तो आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। बट अपने को फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाना है तो अपने को जो टारगेट रखना है वो करीब 220 के आसपास रखना है। ये मैं ये नहीं बता रहा हूं कि 220 ही लानी है। सुन लो ध्यान से, कान खोलकर, मैं 220 नंबर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कि 220 नंबर ही लाने। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ना मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं, ठीक है। अगर टारगेट रखना है तो 220 के आसपास टारगेट करके चलो। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, जितना कम करोगे उतना ज्यादा नुकसान में रहोगे। क्योंकि अगर फिजिकल डिले हुए, है ना, हालांकि होंगे नहीं, अगर फिजिकल डिले हुए तो फिजिकल बहुत आसान इसका होता है। हर बच्चा इसको क्वालिफाई कर जाता है, मैक्सिमम बच्चा जितने क्वालिफाई होते हैं। फिर फाइनल कट ऑफ आगे बढ़ती है। तो अपने को सारे काम बढ़िया तरह करके लेके चलने हैं, अपना फिजिकल भी और अपने नंबर भी। नंबर जो टारगेट है 220 के आसपास अपने को टच करने की कोशिश करनी है। हालांकि 220 तक भी बच्चे पहुंच नहीं रहे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे वही हैं। अब यहां पर आपको बात समझ में आई। अब एक चीज देखो मेरी, यहां पर जो सरकार की मंशा है भर्ती पूरी करने की, यानी नौकरी जो आपको मिलने वाली है, वो आने वाले 2 से 3 महीनों में आपके पास आ सकती है। इसके 90% से भी ज्यादा चांसेस हैं कि भर्ती सरकार पूरी कर देगी चुनाव से पहले ही। आप में से जो भी भ्रम में है, जो भी वहम में है, वो रहे। दिल्ली पुलिस उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर स्टेट में दनादन भर्तियां हो रही हैं चुनाव को लेकर के, और बीजेपी बस यहीं पीछे है कि वो इस तरह की बड़ी भर्तियों को भुना नहीं पाई है। तो 60,000 जो भर्ती है वो चुनाव की भेंट चढ़ने वाली है, उसको पूरा करना। आपको नोटिस जो आज मिला है ना, आज जो 17-18 तारीख का ऑफिशियल नोटिस, ये उसका परिमाण है, ये उसका प्रमाण है कि भर्ती कितनी तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। आप ये मान लीजिए कि पेपर होगा, झट से आंसर की आएगी, और हो सकता है 15 से 20 दिनों में रिजल्ट आ जाए, और आपकी 15 उसके 10-15 दिन बाद आपकी दौड़ शुरू हो जाए, और फटाफट सारे के सारे काम होंगे। दौड़ पूरी होते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपकी भर्ती पूरी कर दी जाएगी। तो आने वाले 2 से 3 महीने में आपका काम होगा। अब कैसे आपको एक सीट पक्की करनी है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। गंभीरता सुनना, मान लोगे तो फायदा है, नहीं तो बेरोजगार ही भटकते रहोगे, यह मैं दावा कर रहा हूं। कड़वी लग रही होगी, सुन लेना दवाई की तरह से। सबसे पहली बात, नकली भगवानों का पीछा छोड़ दो।
नकली भगवान कौन है? जिनको आपने भगवान बना रखा है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। मैं किसी टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरे को भी कोई एक आध बंदा ये सोचता हो कि ये मेरे गॉड है, भगवान है, भाई ऐसा नहीं है। भगवान केवल एक है, वो राम जी हैं, जिनको विभिन्न नामों से लोग जानते हैं, और उन्हीं का रूप आपके माता पिता हैं। गुरु भी भगवान का रूप होते हैं, परंतु आजकल की आधुनिक दौर में जहां शिक्षा भी व्यापार का रूप ग्रहण कर चुकी है, वहां पर किसी को भी भगवान की संज्ञा दे देना एक अपराध है। तो नकली भगवान जो आपने बना रखे हैं, चाहे आपका किसी भी टीचर में कितना भी आदर है, उनका पीछा इस समय कृपा करके छोड़ दो। अगर वो आपको फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं, फालतू आपको यूट्यूब पर धकेल रहे हैं, फालतू आपको अगर यूट्यूब पर ला रहे हैं तो घंटों घंटों आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीन पर ले जा रहे हैं, तो उनका पीछा छोड़ दो। मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आना छोड़ दो, फायदा निश्चित रूप से होगा, गारंटी दे रहा हूं। मैंने हमेशा पिछले 2021 से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, और मैं हमेशा से अपने जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनका स्क्रीन टाइम कम से कम रखने की कोशिश करता हूं। मैं कभी भी वीडियो चले ना चले उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लाभ होना चाहिए। यूपीएसआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, अभी आपका वन दरोगा की दौड़ आ गई है, तमाम एग्जाम है जो राम जी की पाठशाला बच्चे पढ़ करके और वो लगे हैं, ठीक है। आप भी निश्चित लगोगे। तो नकली भगवानों का आपको मतलब पीछा छोड़ देना है। ज्यादा किताब, एमसीक्यू ऑफलाइन ज्यादा पढ़ना है, ऑफलाइन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा। आप किताबों से इतना ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, इतना आप ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं कर पाएंगे। तो किताबों को ज्यादा करो, ठीक है। साथ में आप डेली, अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आप मान लिया कि 240 नंबर वहां पर ले आए, ठीक है, रिटर्न हो गया, और आपकी दौड़ की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई, दौड़ बिल्कुल पीछे है, इस बात का ध्यान रखना। दौड़ में रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। पूरे दिन जब आप मेहनत करोगे तो आपका पूरा दिमाग, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगा, 2 4 5 दिन ही ये चीजें कर पाओगे। तो 30 मिनट का डेली वर्कआउट रखना है शाम के समय। आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ खोल के सुन लो। 30 मिनट डेली शाम के समय वर्कआउट करना है। 1-2 किलोमीटर दौड़ लगानी है, जॉगिंग टाइप हल्की हल्की, और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है जिससे हार्ट बीट बढ़े, जिससे कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जाए, बढ़िया नींद आएगी, टेंशन फ्री नींद आएगी, और दौड़ की तैयारी भी होती जाएगी। मसल्स आपकी जो है वो काबू हो जाएंगी, वो फिट हो जाएंगी, सांस बन जाएगा, दौड़ 10 दिन में आ जाएगी। 10 दिन में तैयार करके दौड़ मारोगे, नौकरी की तरफ एक कदम और बढ़ जाएगा। साथ में इस समय जो कोर्स पूरा करने के पीछे भाग रहा है मेरा भाई, मेरे बहन, छोटे भाई बहन जो भी हैं, मरने की तरफ जा रहे हो, है ना, अपने प्रोफेशनल करियर की, अपने करियर को मौत के घाट उतारने का काम करोगे यदि कोर्स पूरा करोगे। केवल वो पढ़ो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। क्या जरूरी है वो मैं आपको बता भी रहा हूं, वीडियोस ला रहा हूं लगातार। कल से और जबरदस्त तरीके से वीडियो जाएंगी, उनको देखते रहो, समझते रहो, सब कुछ समझा दूंगा आने वाले कुछ ही दिनों में, और सब कुछ कंटेंट भी दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभी मैंने 7:30 बजे एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, और कल से हिंदी क्लास भी शुरू करूंगा, जीएस की भी क्लास शुरू करूंगा, कम से कम टाइम में सारी चीजें बताऊंगा। साथ में वो पढ़ो जो पूछा जाएगा, बस इतना काम करना है। 4 पॉइंट, नकली भगवानों सावधान, डेली 30 मिनट का वर्कआउट, कोर्स पूरा नहीं करना है, केवल परीक्षा पास करनी है, पीएचडी नहीं करनी, और जो पूछा जाएगा वही करना है। कैसे होगा ये सब? तो 90% जो सिलेक्शन का आधार है ना, वो 2 सब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर 220 नंबर का टारगेट लेकर के भी चल रहे हो, 220 नंबर का मतलब है 110 क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी 38 क्वेश्चन आनी है, रीजनिंग 56 क्वेश्चन आने हैं, और 38 और 56 को जोड़ दोगे तो 8 और 6 14, ठीक है। हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 3 9, 94 क्वेश्चन इन 110 में से। केवल ये 2 सब्जेक्ट हैं। मैंने हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, मैथ्स के पीछे मत पढ़ो, जीएस के पीछे मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये 2 सब्जेक्ट पार उतारने के लिए काफी हैं। हिंदी में टारगेट करो पूरे में से पूरे का, मुझे पता है पूरे में से पूरे नहीं आएगा, अगर 35 भी करने में सक्षम हो गए तो काम बन जाएगा। 56 में से 50 भी करने में सक्षम हो गए तो काम बन जाएगा। 50 और 35 कितने होते हैं? 85 क्वेश्चन दोनों में से सही करने ही करने हैं, 85 यहां से सही करने हैं। साथ में मैथ्स के 19 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। संख्या पद्धति करो, लैसे मैसे करो, परसेंटेज करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, मेंसुरेशन करो, ठीक है। और आपका समय चाल करो, समय दूरी, SICI, बेसिक कॉन्सेप्ट करके सारे टाइप देख लो। अगर 15 क्वेश्चन भी कर पाए तो 85 और 15 कितने हो गए?
85 और 15 कितने हो गए मेरे भाई? 85 और 15 हो गए आपके कितने? 100 क्वेश्चन आप इतने में से आराम से निकाल लोगे अगर इतना कर जाओगे। और जीके जीएस जो 38 क्वेश्चन का है उसमें तमाम चीजें मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। मैं एक वीडियो डालूंगा आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी की, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूंगा आधे पौने घंटे की क्लास में, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूंगा, उसमें से ही आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा जीएस में फोकस करो, करंट अफेयर पर पिछले 6 महीने का, 6 माह का करंट अफेयर फोकस करो। नोबेल प्राइज पढ़ के जाओ, प्रमुख पुस्तक लेखक पढ़ के जाओ, युद्धाभ्यास पढ़ के जाओ, सूचकांक पढ़ के जाओ, ठीक है, नियुक्तियां पढ़ के जाओ, राम मंदिर के फैक्ट्स पढ़ के जाओ, पद्म पुरस्कार पढ़ के जाओ, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उनके बारे में पढ़ के जाओ, खेल रत्न के बारे में पढ़ के जाओ, बेसिक सारी चीजें पढ़ के जाओ, काम निश्चित होगा, है ना। योजना, यूपी की योजना पढ़ के जाओ, प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखो, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, सब चीज पढ़ के जाओ। करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन का आता है, स्टैटिक जीके 7 से 8 क्वेश्चन की आती है, यूपी जीके 6 से 7 क्वेश्चन का, यूपी के मेले, यूपी के त्योहार, यूपी के उत्सव, झील, झरने, बांध, नदी, है ना, सीमाएं, कौन सा राज्य के साथ लगती है, कौन से जिले हैं, जनगणना, ठीक है, और आपके पक्षी विहार, वन्यजीव विहार, ये सब चीजें पढ़ के जाओ, मंदिर पढ़ के जाओ, निश्चित क्वेश्चन मिलेंगे, पढ़ के जाओ, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन है, मान लेता हूं 15, अगर यहां से 15 भी नहीं 10 भी कर पाए तो 110 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओगे, 100% वर्दी नजदीक आ जाएगी। बट ये डिपेंड करता है कि अगर पेपर आसान है ना, ये एक मोटा मोटा चीज है ना, ये एक मोटी मोटी चीज है तो 220 के आसपास लेके जा रही है आपको। हो सकता है पेपर कठिन आ जाए, आप इतने भी ना कर पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है पेपर आसान आ जाए, आप इतने करके आ जाओ तो डूब जाओ। ये चीज ये दिमाग में खुद रखना पड़ेगा, पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल भारी है तो क्या करना है, आपको समझ के चलना है। पेपर का लेवल आसान है तो जो आसान है वो गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये मेरी बात सुनो, मैथ्स और हिंदी और रीजनिंग को मैक्सिमम सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट हफ्ते में 1-2 दे दो, बस 1-2 टेस्ट फुल देने से कुछ नहीं होने वाला, स्पीड प्रॉपर मिलेगी। क्योंकि रीजनिंग है ना, हिंदी आपकी कितने देर में कर लोगे? आधे घंटे में कर लोगे, आधा घंटा भी नहीं लगेगा हिंदी में, ठीक है। रीजनिंग में टाइम लगेगा, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करो। रीजनिंग के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, है ना, सेक्शनल, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, इस तरह से टेस्ट को ज्यादा लगाओ। जो कमियां हैं उन्हें कॉपी में लिख लो, उनको सॉल्व करो, उनको सुधारो और प्रीवियस ईयर करते जाओ, काम बन जाएगा निश्चित। एक चीज बता देता हूं, अगर इच्छा हो तो आप देख सकते हो, मात्र 49 रुपए में, मात्र 49 रुपीज में राम जी की पाठशाला पर 40 के आसपास टेस्ट मैंने डाल रखे हैं, जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट हैं और सेक्शनल टेस्ट हैं, है ना, हिंदी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इनके। तो आप जाकर के उनको ले सकते हो, बहुत जबरदस्त पेपर के पैटर्न पर बने हुए हैं। और मेरी ये सारी बात सुन लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मिलते हैं लगातार आपके 60,000 वैकेंसी में एक पद को सुनिश्चित करने की ओर। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।